अब देखो भाई, अपन के पास क्या, लिक्विड इन अ कंटेनर एट रेस्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो विच इज कांस्टेंट। क्लियर है भाई? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, प्रेशर यहां क्या, पी नॉट। ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूं, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वाई एक्सेस विद द डेप्थ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है। अब मजेदार बात देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको प्रेशर बताना है, नहीं ये गलत नहीं, किसी वाई डेप्थ पे हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला है, वाई डेप्थ पे प्रेशर हमने कैलकुलेट करा हुआ, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी वाई, यस और नो? निकाला हुआ है। ठीक है। हाँ दे दो। अब देखो भाई, ये हमारा प्रेशर है। अब आप एक चीज देखो बेटा, अगर मैं इसको वाई एक्सेस मान रहा हूं और इसको एक्स एक्सेस, जब ग्राफ बनाते हैं, अगर हम ग्राफ के टर्म्स में देखें तो एक बात बताओ, इसकी डिग्री 1 है और y की डिग्री 1 है, तो ग्राफ वुड बी व्हाट, स्ट्रेट लाइन। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? चलो रुक जाओ, मैं करने वाला क्या हूं, मुझे एक बात पता है कि इस ब्लैक वाले डैश डैश वाले लाइन पर हर जगह प्रेशर क्या है, सेम है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर अगर मैं नीचे जाऊंगा तो प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, ऊपर जाऊंगा तो घटेगा। हाँ या ना? ठीक है। मतलब प्रेशर का वेरिएशन अगर मैं देखूं यहां पर, dp अपॉन dy is rho into g। हाँ या ना? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, इस पूरे येलो वाली लाइन पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है या नहीं है पी नॉट। इसके नीचे आऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और नीचे आऊंगा बढ़ेगा, और नीचे आऊंगा बढ़ूंगा, और ये जो ब्लैक वाली इस पे प्रेशर क्या सेम है कि नहीं? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, मैं ये कहता हूं, ध्यान से देखना, इस जगह पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है नहीं, प्रेशर पी नॉट है या नहीं है? ठीक है, इतनी बात। इससे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं तो प्रेशर फर्दर बढ़ेगा, फर्दर बढ़ेगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज व्हाट, फिक्स। भाई प्रेशर का चेंज डेप्थ के साथ क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। भाई एक बात बताओ, अगर y को 1 सेंटीमीटर रखूं तो ये कितना है, रोजी आया। 2 सेंटीमीटर करूं तो 2 रोजी आया प्रेशर का चेंज, 3 सेंटीमीटर करूं तो 3 रोजी आया, 4 सेंटीमीटर करूं तो कितना, 4 रोजी। आप एक काम करो, अगर आप ग्राफ बनाते हो, P की डिग्री 1, y की डिग्री 1, आप ग्राफ बना दो बेटा। ये जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रही किसको, प्रेशर को। अरे आप एक बात बताओ, यहां पर ये लेंथ कितनी लिखी मैंने, जरा देखो, यहां पर क्या लिखा मैंने, पी नॉट लिखा कि नहीं लिखा? ये लेंथ कितना है, पी नॉट है। इसके नीचे आया तो प्रेशर थोड़ा सा क्या कर गया, बढ़ गया। अब देखते जाओ, अभी बहुत ही बढ़िया चीज हो रही है। यहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कितना लेंथ हो गया, इतना हो गया। अगले मोमेंट पे आ जाओ, थोड़ा सा और बढ़ गया, यस और नो? थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, प्रेशर और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको कहता हूं, इसको कहता हूं y1, तो ये लेंथ कितनी हो गई,
यहां पर प्रेशर क्या आ गया, P1, आगे कि नहीं आ गया। अगर मैं इस डेप्थ को क्या कहता हूं, Y2, तो यहां पर प्रेशर कितना आ गया, चलो इसको नहीं कहता, इसको कहता हूं Y2। तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना आ गया, जरा देखो, P2, आगे कि नहीं आगे, जरा देखो प्रेशर की आर्म बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जैसे से नीचे जा रहे हैं। Y3 आता हूं तो और प्रेशर बढ़ गया, दैट इज व्हाट, P3। अब आप एक चीज देखो, आप ये कह सकते हो कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब क्या है, इक्वी प्रेशर लाइंस हैं या नहीं है। अगर आप इस डायग्राम को ऐसे देखते हो, इक्वी प्रेशर लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मतलब इस लाइन पे हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, एंड इट वुड बी व्हाट, P1 के बराबर। इस लाइन पे हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, या इस लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम होगा, इट वुड बी इक्वल टू व्हाट, P2, एंड सो ऑन। तो इक्वी प्रेशर लाइंस कह सकते हैं। या एक बात बताओ, अगर आप 3D में देखोगे तो प्लेन बन रहे होंगे कि नहीं बन रहे होंगे, क्या बन रहे होंगे, प्लेन। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं, इक्वी प्रेशर प्लेन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। एक और मजेदार बात, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इक्वी प्रेशर प्लेन पे चलते हैं तो उस प्लेन के ऊपर प्रेशर हर जगह क्या होगा, सेम होगा, हाँ या ना। ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या कह सकते हैं, नाम ही है इक्वी प्रेशर प्लेन, मतलब प्रेशर ऑन दैट प्लेन इज व्हाट, सेम एवरीवेयर, यस और नो। या इक्वी प्रेशर लाइन, इस लाइन पे हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। और एक चीज और बेटा, अगर आप ग्राफ से भी देखो तो ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, x एक्सिस। y की डिग्री 1, x की डिग्री 1, तो क्या बनना था, स्ट्रेट लाइन ही बनना था। बनना क्या था, स्ट्रेट लाइन, यस और नो। और स्ट्रेट लाइन बनना था, स्लोप कितना आ रहा है, जरा देखो एक मिनट। हाँ, dp बाई dy है ना, यही है ना, dp बाई dy। ये एंगल हमारा थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। एंड दिस एंगल tan थीटा इज हाउ मच, इज व्हाट, रो जी, यस और नो। ठीक है भाई, बेटा इधर के साथ बनेगा एंगल, ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये हमारे पास आ गया, कोई इशू है इसमें भाई, देखो दिस इज व्हाट dp एंड दिस इज व्हाट dy। आप देखो ना यार, ये चीज क्या है, ये चीज dp है या नहीं है, चेंज इन प्रेशर, और ये चीज क्या है, dy है या नहीं है। तो dp बाई dy हुआ ना स्लोप इसका, एंड dp बाई dy विल बी व्हाट, ये वाला tan थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अरे पक्का क्लियर है सबको, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, और ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि डेप्थ के साथ जा रहे हो तो प्रेशर आर्म क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ये दिखा रहा हूं मैं। जरा देखो, यहाँ पर प्रेशर आर्म कितना था, P0, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ के P1, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के कुछ और, यहाँ पर बढ़ के P2, यहाँ पे बढ़ के क्या, P3, एंड सो ऑन। क्लियर है। अब एक और चीज बताना चाहूंगा, रुको भाई, मिटा दें इसे। tan थीटा इज dp बाई dy, इसलिए थीटा इधर है। आपको आदत थी अभी तक की x एक्सिस एक्चुअल में ये है ना बेटा, तो स्लोप तो आप x एक्सिस के साथ लेते हो ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस का जो एंगल बनता है वो, ठीक है भाई। यहाँ पर y एक्सिस कौन है, p है, और x एक्सिस कौन हो गया, y वाला आर्म हो गया। ठीक है, तो स्लोप इज ऑलवेज टेकन विद द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये वाला लोगे ना स्लोप। अरे क्लियर है, ठीक है। और वैसे भी देखो dp बाई dy, ये चीज क्या होगी, हमेशा dp होगी, और ये चीज क्या होगी, dy होगी कि नहीं होगी। तो dp बाई dy तो tan थीटा यही वाला आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब जरा देखो, बढ़ जाए आगे। प्रेशर हॉरिजॉन्टली कहां बढ़ रहा है ना मन, प्रेशर तो वर्टिकली ही बढ़ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में हम उसकी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आर्म स्ट्रेंथ की, इस जगह इस टॉप वाले सरफेस पे प्रेशर की
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इतनी लेंथ से हम दिखा रहे हैं कि इतना प्रेशर का मैग्नीट्यूड था, कितना था P नॉट। इस वाली जगह पर जब Y1 डेप्थ हो गई तो जरा देखिए, ये वाली प्रेशर की लेंथ मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी। बढ़ा दी मतलब क्या हो गया, P1 हो गया प्रेशर, थोड़ा सा बड़ी बना दी लेंथ। यहां पर अगर हम आते हैं, यहां पर जब Y2 आया तो देखो जरा, लेंथ मैंने प्रेशर की थोड़ी सी क्या कर दी, P नॉट से और ज्यादा बड़ी हो गई। ये क्या हो गया, प्रेशर P2 हो गया। अरे क्लियर है यार? तो मैं ये दिखा रहा हूं कि डेप्थ के साथ प्रेशर की का अमाउंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब एक चीज और देखो बेटा, ये प्रेशर और ये वाई एक्सिस। आपको एक बात पता है कि ये एक ऐसा प्लेन है जिसपे प्रेशर हर जगह क्या होगा, सेम होगा, हाँ या ना? ये एक इक्वी प्रेशर प्लेन हो गया। इसके बाद आपको पता है ये भी एक दूसरा इक्वी प्रेशर प्लेन है। तो इक्वी प्रेशर प्लेन्स यहां पर कैसे हैं, पैरेलल टू ईच अदर, यस और नो? यहां पर इक्वी प्रेशर प्लेन्स कैसे हैं, पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा एक चीज और बेटा, हमें एक बात और पता है, dp अपॉन डी, मतलब पर्टिकुलर डेप्थ पे जाने पर प्रेशर इक्वल अमाउंट से बार बार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ या ना? मैंने क्या कहा, अगर हम इक्वल डेप्थ पे नीचे जाते हैं, मान लो मैं 1 सेंटीमीटर गया, dy की वैल्यू बार बार 1 सेंटीमीटर करता हूं, तो 0 से 1 गया तो प्रेशर कितना बढ़ा, रो जी। 1 से 2 गया तो प्रेशर कितना बढ़ा, रो जी। 2 से 3 गया तब भी प्रेशर कितना बढ़ा, रो जी। मतलब फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्थ चेंज इन प्रेशर इज व्हाट, इक्वल, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है भाई। अरे लीनियर फंक्शन हो गया ये, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज और देखो, यहां पर देखना, अगर मैं इस पॉइंट को 1 लेता हूं, इस पॉइंट को 2 लेता हूं, तो P1 इज इक्वल टू P2 है या नहीं है? मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है। दूसरी चीज, ये हमारा मान लो y डेप्थ है, ठीक है, इतनी बात। यहां पर प्रेशर कितना होगा, ये थर्ड पॉइंट है, मान लो P3 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी वाई होगा या नहीं होगा, पहले बताओ, यस और नो? अरे इतना ही होगा कि नहीं होगा? यहां पर प्रेशर क्या P1 है और यहां पर क्या P3। तो अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या है, किसी भी जगह पर प्रेशर डिफरेंस इज व्हाट, प्रेशर डिफरेंस रो जी वाई ही है। तो P3 माइनस P1 इज इक्वल टू व्हाट, रो जी वाई। तो P3 इज इक्वल टू व्हाट, P1 प्लस रो जी वाई। रुको, अब आप एक काम करो, अगर हम 2 से 3 आते हैं ऐसे इस पाथ के अलाउंग, तो हम चले कितना लेंथ, L चले कि नहीं चले? तो एक बात बताओ, प्रेशर एट 3 इज अगेन P1 प्लस रो जी वाई, प्रेशर तो नहीं बदलता है, यानी कि P3 इज ऑल्सो रिटर्न एज व्हाट, P2 प्लस रो जी वाई। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना? और P1 और P2 क्या है, बराबर है या नहीं है, पहले बता दो मुझे। अरे यस और नो? P1 और P2 क्या है, बराबर है। अब एक बात बताओ, इस इक्वी प्रेशर सरफेस से मैं इस इक्वी प्रेशर सरफेस पे आया 1 है और ये इक्वी प्रेशर सरफेस क्या है, 2 है। दोनों में आने में मैंने एक बार वाई लेंथ कवर करी और एक बार कितनी कवर करी, L। प्रेशर डिफरेंस सेम आया कि नहीं आया? तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू गिवन इक्वी प्रेशर सरफेसेस रिमेन्स सेम, व्हाटएवर पाथ you take from coming from one equipressure surface to other equipressure surface। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, एक और मजेदार बात बताता हूं कि आप जब नॉर्मली चल रहे हो दो इक्विप्रेशर सरफेस के बीच में, तो प्रेशर डिफरेंस सबसे तेज रेट से चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
भाई एक बात बताओ, ये है 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो आप जब 4 सेंटीमीटर चले इक्वी प्रेशर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो प्रेशर डिफरेंस क्या आया, रो जी वाई आया। लेकिन अगर आप इस पे ही 4 सेंटीमीटर चलते, मान लो यहां तक पहुंचते, तो क्या रो जी वाई आता, नहीं आता, कम आता या नहीं आता, हाँ या ना, अरे यस और नो। तो इसका मतलब कि जब भी आप मैक्सिमम चेंज चाहते हो प्रेशर में, मैक्सिमम चेंज चाहते हो, तो आप इक्वी प्रेशर सरफेस के क्या चलोगे, नॉर्मल चलोगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो जरा इसे नोट कर लो, फिर लिख लेते हैं इस बात को। और किसी भी गिवन इक्वी प्रेशर सरफेस पे हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और लिक्विड एट रेस्ट फॉर कांस्टेंट डेंसिटी इक्वी प्रेशर सरफेसेस विल बी व्हाट, पैरेलल प्लेन्स। और इक्विडिस्टेंट होंगे एक दूसरे से। क्यों होंगे वो भी बता देता हूं, क्योंकि मैंने बताया आपको, अगर मैं dy को 1 सेंटीमीटर लूं, तो 1 सेंटीमीटर में जो यहां चेंज आएगा वही यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ इज व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब एक्चुअल में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसी चीज को पढ़ने का। हो गया भाई? yes, sir. चलो लिखो जरा। इन दिस केस, बताना केस कौन सा, लिक्विड एट रेस्ट डेंसिटी कांस्टेंट। इन दिस केस इक्वी प्रेशर सरफेसेस आर पैरेलल, इक्वी प्रेशर सरफेसेस, ईपीएस लिखो ना यार, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखोगे बार बार। इक्वी प्रेशर सरफेसेस आर पैरेलल प्लेन्स पैरेलल टू टॉप सरफेस फ्री सरफेस, पैरेलल टू फ्री सरफेस। और सही बात है, ये भी तो एक इक्वी प्रेशर सरफेस है निकम्मो, ये भी ईपीएस ही तो था। इसका प्रेशर क्या था हर जगह, पी नॉट था कि नहीं था, पहले बताओ। ये टॉप वाला भी तो एक ईपीएस था या नहीं था, हाँ या ना। बातें नहीं, मुझसे पूछ लो, ठीक है, मैं बता दूं। क्या चीज, तब भी अभी बता रहा हूं सारी बात, परेशान ना हो, ठीक है। क्या चीज, अगर ये सराउंडिंग के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में, तो उसको मैं फ्री सरफेस ही कहूंगा, ठीक है, इतनी बात। और अगर किसी सॉलिड के साथ कांटेक्ट में, तो उसको मैं क्या कहूंगा, इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस। अब फ्री सरफेस कहने के पीछे लॉजिक है, अभी सरफेस टेंशन आएगा तब पता चलेगा क्यों कहते हैं, वही बताएंगे। सरफेस एनर्जी की बात आएंगी वहां पर। अब क्या कहानी हमारे पास, क्या काम है, पैरेलल टू फ्री सरफेस, एंड क्या लिखा हमने, पैरेलल प्लेन्स। लिखो ईपीएस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता हूं, तो मैं किन्हीं भी दो ईपीएस के बीच में डिस्टेंसेस क्या रखूंगा, फिक्स रखूंगा, क्योंकि डीपी बाय डीवाई क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यस और नो, ठीक है, इतनी बात हो गई। एक और चीज, प्रेशर का चेंज मैक्सिमम होगा अगर हम ईपीएस के क्या चलेंगे, परपेंडिकुलर। और अगर हम ईपीएस के अलोंग चलेंगे तो प्रेशर का चेंज क्या होगा, जीरो। यस और नो, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो, चेंज इन प्रेशर और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज मैक्सिमम नॉर्मल टू ईपीएस, हाँ या ना। Yes, sir. अगर आप उसके स्लांट में चलते हो किसी एंगल पे, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, कम होगा, मैक्सिमम से तो कम ही आएगा। अरे भाई एक बात बताओ, अगर ये 4 सेंटीमीटर में चला तो प्रेशर डिफरेंस इज व्हाट, रो जी वाई। और अगर मैं ऐसे 4 सेंटीमीटर चलूं तो रो जी वाई तो नहीं आ रहा, उससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे यस और नो, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अगर हम नॉर्मली चलते हैं ईपीएस के, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज व्हाट, मैक्सिमम। क्लियर इतनी बात। एंड इफ वी मूव अलोंग ईपीएस, and if we move along EPS, and if we move along EPS, change in pressure is 0, ठीक है भाई। अच्छा, मैंने कल 4 कंटेनर बनाए थे और उनमें सेम डेप्थ पे प्रेशर क्या कहा था, सेम। वहां मैंने एक कंडीशन बोली थी कि लिक्विड सब में क्या है, सेम है। ये ध्यान रखना, लिक्विड सब में क्या है, सेम है। अरे यस और नो, हाँ आइडियल, एक ही बात होगी ना, ठीक है। हो गया ये, अब बढ़े आगे, चलो।
अब हम आते हैं, लिखो जरा, कंटेनर containing liquid is now in motion and density of liquid is rho, that is constant. इंटीग्रेशन वाला केस नहीं ले रहा हूं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो विच इज कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात भाई। अब इसमें कई सारे केसेस बनाएंगे, सारा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इतनी बात, मतलब इक्वी प्रेशर सरफेसेस की बात भी करेंगे, सारे ड्रामे की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, डेंसिटी इज कांस्टेंट लड़की। अब देखो भाई, हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है। इतनी बात, सपोज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, केस वन यही है, ठीक है। इतनी बात, ये केस वन हो गया अपना, कांस्टेंट वेलोसिटी से लिक्विड क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। इतनी बात। अब आप एक काम करो बेटा, सपोज ये वाई एक्सिस है, यहां एटमॉस्फेयर है, तो यानी कि टॉप सरफेस पे प्रेशर कितना, पी नॉट। अब मुझे वाई डेप्थ पे इसके अंदर प्रेशर बताना है किसी जगह पर, और ये क्या हमारा y इक्वल टू 0 से लेकर के डेप्थ क्या कर रही है, बढ़ रही है। अब मुझे y डेप्थ पे प्रेशर बताना है, ठीक है, कर लेते हैं। मैंने y डेप्थ पे ऐसे करके कंटेनर के अंदर एक लिक्विड का कॉलम ले लिया, ठीक है। इतनी बात। अब लिक्विड का जो ऊपर वाला सरफेस है, इस पे जो प्रेशर लगेगा बेटा, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल लगेगा, ये y और ये कितना dy। मानते हो कि नहीं मानते? ऐसे नॉर्मल लगेगा फोर्स, और कितना लगेगा, P इंटू ए, नीचे क्या लगेगा, dm इंटू जी, और ऊपर की तरफ यहां पर क्या लगेगा, P प्लस डी पी इंटू ए। यस और नो? अब एक बात बताओ यार, अगर ये कंटेनर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ये कॉलम भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर क्या, नीचे वाला फोर्स, हाँ या ना? तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, मतलब क्या हो गया, सेम इक्वेशन हमारी कब बनी थी, जब हमने कल प्रेशर डिराइव करा था, याद है? अरे याद है कि नहीं है? कोई इशू आ रहा है इसमें? कोई इशू है? अब एक मजेदार बात देखो, इक्वी प्रेशर सरफेस भी पिछले वाले ही बनेंगे, सेम आइडेंटिकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डेप्थ रिमेन्स व्हाट, सेम। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाने में कोई चेंज नहीं आया। अरे यस और नो? ठीक है, तो लिखो जरा, देख तूने ना कबाड़ा कर दिया, किसने हिलाया इसे? हाँ लगाते रहे, अब सीधा कर इसे, और बस ठीक है। अब देखो भाई, ये आ गया। अब मैं लिख सकता हूं कि इस केस के लिए जो भी रिजल्ट्स हमने पिछले में पढ़े थे वही आएंगे कि नहीं आएंगे? लिखाने की जरूरत तो नहीं कि मैं इक्वी प्रेशर सरफेस बनाऊं दोबारा से, फिर ऐसे इसको P मानूं और इसको Y मानूं, फिर ऐसे बनाऊं, वो सब जरूरत नहीं। पक्का ना? ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, ऑल रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स are same as that in previous case. Yes or no?
अरे भाई ठीक है, ऑल रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स आर सेम एज दैट इन प्रीवियस केस। कोई इशू है? चलो अब देखो भाई, अब केस 2 ले लें। केस 2 देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है अभी। कैसे जा रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है कंटेनर, तो ये कॉलम भी नीचे जा रहा है, तो नीचे वाला फोर्स बराबर क्या, ऊपर वाला फोर्स। सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? बना लो जरा इसे, फिर जल्दी से इतना लिख लो, फिर मैं लिख देता हूँ कि सारे रिजल्ट्स क्या हैं, पुराने वाले ही हैं। लिखें? लिखो। नॉन मेड में एक पैसेज आया हुआ है पिछले टेस्ट में कि एक बॉल थी, वो एक प्लैंक पे रखी है, उसको हमने नीचे हिट करा पी से, उसके लेफ्ट में फ्रिक्शन, उसके राइट में फ्रिक्शन नहीं। किसने करा वो सवाल? वो सिर्फ बुकलेट में भी है शायद ऐसा। बुकलेट में अलग है बे। उस सवाल में थोड़ी सी मुझे या तो गड़बड़ लग रही है। ऐसे है ना, वो इधर फ्रिक्शन है। हाँ 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 हाँ, अभी मिली हो तो मुझसे। ठीक है, अब ये कहानी है। अब लिखो जरा, लिख लिया सबने? लिखो, ऑल रिजल्ट्स इन प्रीवियस केस आर वैलिड ओवर हियर आल्सो। वैलिड इन प्रीवियस, ऑल रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस केस आर वैलिड ओवर हियर आल्सो। ठीक है, इतनी बात। फ्रिक्शन का खेल मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। हाँ, सॉल्व नहीं होगा वो, उसमें फ्रिक्शन का खेल ना उल्टा कर रखा उसने। मुझे लग रहा है क्यू के राइट साइड में फ्रिक्शन हो चाहिए, लेफ्ट में नहीं होना चाहिए। गधा वो कह रहा है लेफ्ट में कर दो, तो फिर क्या फायदा हुआ? हाँ, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। अब पहले इसको खत्म कर, ठीक है? उसमें मैं 15 मिनट लगा चुका हूँ, ठीक है? तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है कुछ। अब देखो भाई, हो गया है। इसके बाद आगे बढ़े, तीसरा केस बेटा। अब देखो तीसरा केस है थोड़ा सा, ठीक? कंटेनर एक्सेलरेटेड है ऊपर की तरफ, अब कंटेनर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये तीसरा केस है हमारे पास, क्लियर है? ठीक है भाई। अब अगेन मैंने लिक्विड के अंदर वाई डेप्थ पे एक dy का कॉलम लिया, उस पे ऊपर प्रेशर अगर P है तो फोर्स नॉर्मल होगा सरफेस के, कितना, P इंटू ए। इस कॉलम का वजन dm है, मास dm है, तो dm इंटू जी नीचे, और नीचे प्रेशर अगर P प्लस dp है तो फोर्स क्या लगेगा, नॉर्मल टू इट अपवर्ड, दैट इज P प्लस dp इंटू ए। अब मजेदार बात देखो, रुको। अब अगर हम इसको इनर्शियल फ्रेम में करना चाहें, मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है, ग्राउंड पे है। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे, तो कंटेनर कैसा दिखाई पड़ रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ। तो ये कॉलम भी कितने से दिखाई पड़ रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ। हाँ या ना? तो इसका मतलब नीचे से लगने वाला फोर्स माइनस ऊपर से लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो? दिस इज व्हाट फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम। और अगर कंटेनर के अंदर बैठ जाए, लिक्विड के अंदर, तो हम इस पे एक ड्रामा लगा देंगे, नीचे की तरफ क्या लगा देंगे, सूडो। अब लिक्विड रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, तो सूडो लग जाएगा, तो पी ए प्लस डी एम जी प्लस डी एम इंटू ए विल बी इक्वल टू ये वाला फोर्स। हाँ या ना? तो हम इनर्शियल से कर लें, क्यों फालतू पंगे लें? ठीक है, तो हम किससे कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं। अब जरा देखो, दिस इज नेट फोर्स अपवर्ड। हाँ या ना? दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज dm एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट, a। ये निकम्मा कट गया।
यस और नो? यस सर। ये आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। ऐसे ही आ रहा है। अब एक बात बताओ, प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया इस केस में? यस सर। पहले डीपी बाई डी वाई क्या था? रो जी, पिछले 3 केसेस में। अब आ रहा है रो जी प्लस ए, थोड़ा सा बढ़ गया। यस सर। मतलब अब सेम वाइड। अच्छा एक बात हो, अगर रो जी की वैल्यू 2 है, रो जी डीपी बाई डी वाई, ध्यान सुनना, इट इज रो जी इज इक्वल टू 2। और अब नए वाले केस में डीपी बाई डी वाई इज रो जी प्लस ए, तो मान लो ये 4 है, ठीक है। अब अगर आप 1 सेंटीमीटर पहले केस में चलते हो तो प्रेशर कितना बढ़ेगा? 2 से बढ़ेगा। और 1 यूनिट अगर आप इसमें चलते हो तो प्रेशर कितना बढ़ेगा? 4 यूनिट से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इस केस में प्रेशर डेप्थ के साथ ज्यादा तेजी से क्या करेगा? वेरी करेगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस केसेस। अरे क्लियर है यार? ठीक है, तो जरा 1 मिनट इसको मिटा दें, अभी बात करने की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे। अब आप देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाके इंटीग्रेट कर दूं तो एट टॉप सरफेस y इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना? P नॉट, किसी भी डेप्थ पे आ जाएगा प्रेशर, लिख दो सीधे, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो G प्लस A इंटू वॉट? Y। अरे यस और नो? यस सर। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? चेक कर लो भाई। अब एक मजेदार बात देखो, अगर मैं 1 सेंटीमीटर डेप्थ बढ़ाता किसमें? पिछले केस में, तो प्रेशर कितना बढ़ता? रो जी इंटू 1। और यहां 1 सेंटीमीटर बढ़ाऊंगा तो कितना? रो जी प्लस ए। तो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? चलो पहले से नोट करो, हो गया? यस सर। चलो अब देखो, इस केस में हमने क्या देखा? dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो g प्लस ए यस सर। एंड p इज इक्वल टू p नॉट प्लस रो g प्लस ए इंटू y। ऐसा आया कि नहीं आया? यस सर। ध्यान सुनना बेटा, यानी कि dp बाई dy बड़ा है इस केस में, tan थीटा की वैल्यू क्या है? बड़ी है, प्रेशर ज्यादा तेजी से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, यही मतलब है। अब ध्यान सुनना, अच्छा एक चीज बताओ यार, ये ऐसा कुछ है, अगर मैं यहां पर इक्वी प्रेशर सरफेसेस बनाऊं तो वो भी पैरेलल प्लेन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे, क्योंकि y के साथ में ही प्रेशर वेरी कर रहा है, x के साथ तो वेरी नहीं कर रहा है। अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब मैंने क्या करा देखो, अगर मैं सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलूं तो क्या प्रेशर बदलेगा? नहीं बदलेगा कि नहीं बदलेगा भाई? यहां से आप 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ, यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ, तो प्रेशर दोनों जगह क्या है? सेम है, हाँ या ना? तो प्रेशर ओवर हियर इज ऑल्सो सेम ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। भैया आप एक बात बताओ, क्या प्रेशर इधर की तरफ चलने पे बदलेगा क्या? कैसे बदल रहा? वाई के साथ में, ठीक है। तो यहां पर भी प्रेशर का वेरिएशन किसके साथ है? डेप्थ के साथ ही है, ठीक है। अब अगर मैं इक्वी प्रेशर सरफेसेस बनाना चाहूं तो ध्यान से देखना, सपोज ये हमारा क्या है? पी नॉट है ये पी नॉट, ठीक है, इतनी बात। अब
ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? y1 पे प्रेशर कितना P1, y2 पे कितना P2। अब एक और चीज बेटा ध्यान से देखना, ये एंगल अपने पास कितना थीटा, एंड दिस इज व्हाट, ये बड़ा नाटक है, दिस इज व्हाट tan थीटा। यस और नो? अब रुको एक मिनट, हाँ यहां पर भी सेम कहानी है कि एक ये चीजें क्या है, ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाई ये क्या कहलाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इक्विप्रेशर प्लेन्स या इक्विप्रेशर लाइंस, इक्विप्रेशर सरफेसेस या इक्विप्रेशर लाइंस। यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को इश्यू हो तो बता दो यार। अब अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले वाले से जिसमें लिक्विड रेस्ट पे था या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाता था, तो एक बात बताओ, इसमें dp by dy बड़ा है या नहीं बड़ा है, और उसमें छोटा था, यानी कि उसमें प्रेशर का चेंज y के डायरेक्शन में क्या स्लो है, इसमें क्या है फास्ट है। तो मैं इसको पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं ये कहूंगा कि इसमें इक्विप्रेशर सरफेसेस ज्यादा डेंस हैं और उसमें इक्विप्रेशर सरफेसेस इसके रिस्पेक्ट में क्या है थोड़ा सा लेस डेंस है। अरे क्लियर है? आप एक बात बताओ, मान लो मैं बताता हूं, रुको रुक जा, बता रहा हूं, परेशान ना हो। यहां पर प्रेशर y1 है, सॉरी P1 है, बेकार काम है यार, P2 है, ठीक है इतनी बात। एक बात बता, y2 डेप्थ जाने में टॉप से प्रेशर में चेंज कितना आया, P2 माइनस P0 इज व्हाट रो G प्लस A इंटू y2। अगर सेम लिक्विड रेस्ट पे होता, कंटेनर रेस्ट पे होता, तो y2 डेप्थ जाने में प्रेशर में चेंज कितना आता, रो G y2 आता कि नहीं आता? लेस चेंज आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है इतनी बात। तो अगर मैं P0 से P2 जाने में 3 लाइनें बना रहा हूं, 1 2 3, तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, एक लाइन बनाऊंगा सिर्फ P0 वाली बनाऊंगा और ये वाली बना दूंगा, ताकि आपको ये डिफरेंस रहे कि इसमें प्रेशर ग्रेडियंट क्या है कम है और इस वाले में जिसमें डेंस है उसमें क्या है ज्यादा है। एक और अंतर आएगा, अगर मैं चलो दूसरे कलर से यही बना दूं, उसे इसी में बनाता हूं, देखो इनको नहीं दिखेगा निकम्मो, कौन सा कलर चल जाएगा इस पे ब्लू पे जो दिखाई पड़े, पिंक 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 पिंक, सही कह रही है, पिंक बिल्कुल सही। रुक जा पिंक, मुंह बंद रख, नहीं दिखा ना, नहीं दिखा, रुक जा, नहीं दिखा, समझ गया मैं, रुक जा मुंह बंद रख। देखो लाल दिख रहा है, वो ग्रीन दिखेगा तो ग्रीन भी कर ले भाई, खुश हो जा। कौन सा ग्रीन करूं, ये वाला ना, ये तो कतई खत्म कर रहा है साला, कोई कलर नहीं दिख रहा है इसके ऊपर। अरे ब्लैक करके फायदा नहीं होगा, ये दिख रहा है भाई, दिख रहा है भाई, अब तो दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है तो तुम्हें भी दिख रहा है, मतलब यहाँ पर है। अब देखो भाई, अब तो दिख रहा है। अब सुनो, अब आप एक चीज देखो, ये वाला जो मैंने बनाया, ये बनाया मान लो कंटेनर रेस्ट पे था, क्या था, कंटेनर रेस्ट पे। अब आप देखो एक मिनट, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आता y2 चलने पे, इतना ही चेंज आएगा कि नहीं आएगा, जहां मेरा मार्कर है देखो जरा, हाँ या ना? और थीटा भी छोटा होगा कि नहीं होगा इसका, कितना होगा, tan थीटा इज रो जी, यस और नो? ठीक है, तो यही मतलब था कि अगर मैं एक्सेलरेटिंग लिक्विड है ऊपर की तरफ, ये वाला ग्राफ बन रहा है इक्विप्रेशर प्लेन्स के लिए, इसके पैरेलल बन रहे हैं ऐसे, तो अगर लिक्विड रेस्ट पे तो कौन सा ग्राफ बनेगा, इसके ये वाले इक्विप्रेशर प्लेन्स, मतलब इनकी लेंथ भी क्या हो गई, छोटी हो गई। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ अगर लिक्विड कंटेनर रेस्ट पे था इतनी है, और उसी जगह पर अगर कंटेनर एक्सेलरेटेड था तो लेंथ कितनी है, इतनी है या नहीं है, हाँ या ना?
क्लियर है? सेम डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है किस केस में? जिस केस में कंटेनर एक्सेलरेटेड है, और जिस केस में कंटेनर एक्सेलरेटेड नहीं है या रेस्ट पे है, उस केस में प्रेशर उस डेप्थ पे क्या आ रहा है? कम आ रहा है। क्लियर है? चलो बनाओ इस फालतू बकवास को। अब इसमें भी क्या है? इक्वी प्रेशर सरफेसेस आर पैरेलल प्लेन्स मोर डेंस, यही कह सकते हैं। yes, sir. पहले बना लो फिर उसके बाद लिखते हैं इस बात को। बातें नहीं बेटा, लिखो जल्दी लिखो यार, टाइम मत खराब। देखिए बड़ी जल्दी लिख लेता है बालक। अब लिखें? Yes, sir. लिखो इक्वी प्रेशर सरफेसेस ईपीएस, है ना? ईपीएस आर हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेन्स more dense than previous case, हाँ या ना? more dense than previous case, कोई इशू नहीं इसमें। अब एक और चीज भाई, rate of change of pressure is maximum क्या आवाज कहां से आ रही है? लिखो क्या कह रहा था मैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज मैक्सिमम नॉर्मल टू EPS in the direction normal to EPS, in the direction normal to EPS, हाँ या ना? Yes, sir. इतनी बात हो गई। अब बेटा बातें नहीं, और अगर हम EPS के ऊपर चलेंगे किसी एक EPS पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो प्रेशर चेंज क्या होगा? जीरो होगा, ये बात हमें पता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं भाई, ये हो गया, अगला केस देखते हैं। ये पानी का रंग कुछ और नहीं हो सकता क्या? देख लो। हाँ? कहाँ है? हाँ है तो यार, क्या बात कर रहे हैं, सही है। अब इस पे हम अगर पानी का रंग वाइट कर देते हैं, इस पे सारे कलर आ जाएंगे। सही है, अब सही है, अब सही है, सही है। अब देखो भाई, इस पे सारे कलर बन जाएंगे, अब कोई इशू नहीं। अब देखो यार, इसमें ये भी ऑप्शन है, देख। अब पानी कैसे भरेंगे इसमें? बाय डिफॉल्ट यही सेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा। अब देखो भाई, ये आ गया हमारे पास। अब क्या इशू है? तो तुम खेल चुके हो सब, मतलब हमारे पास अब ये कंटेनर नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है भाई, ठीक है, इतनी बात। अब नीचे की तरफ जब एक्सेलरेटेड बेटा, अब जरा ध्यान दो, ना इसमें भी नहीं दिख रहा है। पानी काला कर दूंगा तो कैसे? साला बोर्ड भी काला, वो भी काला कैसे हो जाएगा?
रेड ले लो। अब देखो भाई, ये कहानी आ गई अपने पास। अब जरा देखो बेटा, ऊपर एटमॉस्फेयर है, यहां पर अगर हमारे पास फोर्स होगा इस वाले सरफेस पे, तो क्या होगा, P इंटू ए, नीचे कितना dmg, ऊपर की तरफ P प्लस dp इंटू वॉट ए। अगर हम इनर्शियल फ्रेम से देखें तो कंटेनर नीचे आ रहा है ए से, तो ये कॉलम भी नीचे आ रहा है ए से, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया अपने पास, ये हो गया भाई, हाँ या ना। अब देखो यार, अपने पास क्या है, ये पी ए से ये पी ए कट गया, ठीक है, इतनी बात। ए इंटू डी पी इज इक्वल टू डी एम जी माइनस ए, यस और नो। ऐसे न्यूटन्स लॉ में भी तो होता था, हम करते थे, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो डी पी अपॉन डी वाई कम्स आउट टू बी रो जी माइनस ए। आगे कि नहीं आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। और P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए इंटू वाई। हाँ आ रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई, मैं गैप खत्म थोड़ी हो गया, रुक जा, बता रहा हूँ, सब परेशान ना हो। ये आ गया, फ्री फॉल क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो उसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर ए बड़ा हो गया जी से फ्री फॉल में। और कैसे हो सकता है ए बड़ा जी से, जरा बता। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेट करेगा, तो पानी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अब सुनो भाई, लिखो जरा, हो गया इतना, ठीक बात। तो प्रेशर ग्रेडियंट घट गया कि नहीं घट गया, मतलब प्रेशर में चेंज अब पिछले वाले केस से भी कम है, और जो पहला वाला केस था उससे भी क्या है, कम है। वाई के साथ में प्रेशर में चेंज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अरे जी माइनस ए आ गया, यस और नो, ठीक है। तो बाद में लिखेंगे, पहले कुछ और बात लिख लेते हैं जो कह रहा था। लिखो जरा, लिखो, इफ ए इज इक्वल टू जी दैट इज फ्री फॉल, अब अगर ए जी के बराबर हो गया तो पी बराबर क्या हो गया, पी नॉट, मतलब लिक्विड के अंदर हर जगह प्रेशर जो सराउंडिंग प्रेशर है उसी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। तो लिखो जरा, मैंने कहा इफ ए इज इक्वल टू जी दैट इज फ्री फॉल, अगर ए और जी बराबर हो जाए तो ये टर्म जीरो हो जाती है, तो पी क्या हो जाता है, पी नॉट के बराबर। यानी कि लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे, वाई पे डिपेंड नहीं करेगा, अब अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर किसके बराबर हो गया, पी नॉट के बराबर। पी नॉट के बराबर हो गया मतलब जो सराउंडिंग में प्रेशर है उतना ही प्रेशर लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पे है। इसका मतलब लिक्विड के अंदर हर पॉइंट इक्वी प्रेशर पॉइंट है, या लिक्विड इज एज अ होल इक्वी प्रेशर बॉडी, हाँ या ना, ठीक है। तो चलो, तो हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू जी दैट इज फ्री फॉल, देन P is equal to P naught at every point inside liquid. That is pressure at any point inside liquid. That is pressure at any point inside liquid is equal to any point inside liquid is equal to pressure outside liquid. We can also say whole liquid as equipressure body,
अब ये सरफेस की बात तो ही नहीं, पूरे लिक्विड में क्या हो गया, हर जगह प्रेशर क्या हो गया, सेम। तो होल लिक्विड इज इक्वी प्रेशर बॉडी। ठीक है भाई, सारा लिक्विड क्या हो गया, इक्वी प्रेशर बॉडी हो गया। ठीक है, ये कब, जब ए बराबर क्या हो गया, जी। अब अगर हम ए बराबर जी की बात नहीं करते हैं तो हमें दिख रहा है कि प्रेशर का रेट ऑफ चेंज वाई के साथ घट गया एज कंपेयर टू व्हाट प्रीवियस केसेस, हाँ या ना। तो लिखो जरा, लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर is now less than previous cases when we move is less than that in previous cases when we move along y, हाँ या ना। ठीक है, दूसरी चीज, प्रेशर y के साथ ही चेंज कर रहा है, x के साथ नहीं कर रहा है। तो लिखो EPS आर पैरेलल प्लेन्स लेस डेंस, हाँ या ना। पिछले सारे केसेस से क्या, लेस डेंस। अरे क्लियर है यार। EPS आर पैरेलल प्लेन्स लेस डेंस देन प्रीवियस ऑल केसेस। और जो tan थीटा आएगा इस केस में वो कितना आएगा, रो जी माइनस ए, हाँ या ना। मतलब अगर y डेप्थ में मैं प्रेशर का चेंज देखना चाहूं तो कितना होगा, y डेप्थ में प्रेशर का चेंज कितना, रो जी माइनस ए इंटू वाई। पिछले वाले केस में रो जी प्लस ए इंटू वाई और रेस्ट वाले में रो जी इंटू वाई। तो सबसे कम प्रेशर का चेंज किसमें, इसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे यस और नो। ठीक है, तो क्या लिखा हमने भाई लास्ट में, रो जी माइनस ए वाई थोड़ी लिखा जाएगा, tan थीटा तो रो इंटू जी माइनस ए आएगा। क्लियर, इतनी बात लिख देता हूँ, दिस इज tan थीटा। बनाने की जरूरत नहीं इक्वी प्रेशर सरफेसेस वगैरह, समय खराब करेंगे दोबारा बना करके, है ना। अब सर अगर ए बड़ा होगा जी से तो नीचे आते हुए प्रेशर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब सुनो अगली चीज देखो भाई, ये तो हो गए वर्टिकल एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं। किसी पास वाटर बॉटल है ट्रांसपेरेंट, सर आपके पास थी तो ये, हाँ है, लेकिन ये पता है अजीबोगरीब सी बोतल है, थोड़ी बड़ी। हाँ ला, यही दे दे, कोई बात नहीं, इस काम चला लेंगे। हाँ दे दे, इतना हिला डुला लिया पानी इसने। अब देखो भाई, इसमें हमारे पास पानी है, ये रेस्ट पे है वाटर बॉटल। अगर मैं इधर की तरफ एक्सेलरेट कराता हूं, इधर की तरफ, तो जो लिक्विड का सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा वो देखना है। रुक जाओ, मैं बना देता हूं पहले। मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है, अब अगर मैं इसको ए से चलाता हूं तो केस 1, इन तीनों में से कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा सही होगा, तीसरा। कितने लोग कह रहे हैं, चलो पहला कितने लोग कह रहे हैं, और दूसरा कितने लोग कह रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कह रहा है। चलो पहला सही है भाई, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, है ना, तुम लोग भी देख लो भाई जो वहां बैठे हो। अच्छा कैमरा आ रहा बीच में, रुक जा फिर, अब इनको नहीं दिखेगा निकम्मों को। अब सही है, जब मैं तेजी से इधर लाया तो पहले ऐसे हुआ, बाद में ऐसा हो गया था, वो क्यों हुआ था बाद में,
बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ ठीक है, वो जोर से बोल रहा था, सुन लिया मैंने। देख ऐसे लाया मैं, एक्चुअल मेरा हाथ ऐसा तो नहीं ऐसे ही चला जाएगा पूरा, या तो उखड़ जाए भाई, ठीक है, तब वो एक्सेलरेटर ऐसा हो सकता है। एक्चुअल में कहानी क्या है कि जब इधर से जब हैंड ऐसे जा रहा है तब तक तो एक्सेलरेट है, उसका जब इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो डी एक्सेलरेट होता है, एक्सेलेरेशन किधर हो जा रहा है, पीछे हो जा रहा है, तो सरफेस ऐसा बन जा रहा है उसके लिए। क्लियर इतनी बात? ले भाई से वापस कर दे। तो अब जरा इस वाले केस के लिए कहानी देखते हैं, कैसे हमें क्या क्या करना है। दिक्कत आएगी फिर बाद में, परेशान हो गए एक्स वाई एक्सिस खोजते खोजते। रुक जा, मुंह बंद रख, चुपचाप से बैठे रहे। पर्पज ये हो कि सबसे आसानी से समझ में आ जाए, बस ये कहानी है हमारी। ठीक है बेटा, अब जरा देखो, एक मिनट। हाँ, यहां पर आपने एक पॉइंट पकड़ा और एक पॉइंट आपने ये पकड़ा, ठीक है, इतनी बात। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y और इस पॉइंट के x प्लस dx, y प्लस dy। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? भाई जरा देखो, y भी थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पर, x बढ़ा तो, ठीक है, इतनी बात। मतलब ये लेंथ कितनी, dx, और ये वाली हाइट कितनी जो एक्स्ट्रा है इसमें, dy। इतनी बात है या नहीं है? बना ही देता हूँ भी, आपको दिख जाए, ताकि ये अपने पास क्या है, dx है, दिस इज dx एंड दिस एक्स्ट्रा इज व्हाट, dy। मानते हो या नहीं मानते हो? अच्छा, इस येलो वाले के ऊपर क्या था, एटमॉस्फेयर था, और प्रेशर हर जगह इस लाइन के ऊपर क्या था, P नॉट। मानते हो या नहीं मानते हो? चलो अब ऐसा ही है या नहीं है? अब आप मान लो यहां पर प्रेशर P है, तो यहां पर प्रेशर P प्लस dP होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड इसके ऊपर ज्यादा है, हाइट ऑफ लिक्विड इज मोर ओवर हियर एट दिस पॉइंट। हाँ या ना? अरे यार, प्रेशर इनसाइड लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? और dP by dy हमने क्या पढ़ा है, रो जी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर वर्टिकल में एक्सेलरेशन ना हो तो, एक बात तो, क्या वर्टिकल में एक्सेलरेशन है कोई? नहीं है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई हाँ, अगर वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन होती, ऊपर की तरफ होता, तो हम रो जी प्लस ए लिखते, नीचे की तरफ होता रो जी माइनस ए लिखते। हाँ या ना? ठीक है, तो एक कहानी तो क्या आ गई, इस प्रेशर और इस प्रेशर में चेंज जो है dP by dy, उसका रेट ऑफ चेंज डेप्थ के साथ किसके बराबर है, रो जी के साथ। तो तू कुछ और बना ले, ठीक है? रुक जा dP by dy नहीं लिखना, खुश हो जा, रुक जा, नहीं लिखता मैं। एक बात बता, यहां पर मैंने एक कॉलम ले लिया, रुक जा, ध्यान सुनियो भाई। ये एक सिलेंडर ले लिया छोटा सा, खुश? कंटेनर किधर जा रहा है तू बता, किधर जा रहा है? राइट जा रहा है ना, राइट जा रहा है। तो इस सिलेंडर के इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स उधर की तरफ, और इस क्रॉस सेक्शन पे इधर की तरफ फोर्स, कौन सा ज्यादा होगा? इधर वाला, क्योंकि उधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि कंटेनर उधर जा रहा है, तो कॉलम भी उधर जा रहा है लिक्विड का। अब निकम्मे, इसका मतलब यहाँ प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो इसके ऊपर पानी भी क्या है, ज्यादा है,
पानी ज्यादा है तो मैंने प्लेन नहीं बनाया, मान लिया ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, खुश हो जा, तब भी y प्लस डी वाई तो होगा उस जगह पर कि नहीं होगा? फिर क्यों रो रहा है इस बात के लिए? मैं कैसे भी समझा लूंगा, ठीक है। तो पहले इसी से देख लेते हैं भाई, इसको रोने दो। चलो देखो, अब देखो तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज P प्लस dP इंटू ए, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ही मान लिया, और इधर से कितना लग रहा है? P इंटू ए, मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख ले भाई, अब इनर्शियल फ्रेम से देख लें तो ये कॉलम किधर की तरफ जा रहा है? राइट साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कौन ले जा रहा है? P प्लस dP इंटू ए माइनस पी ए इज इक्वल टू व्हाट? डीएम इंटू ए, डीएम इंटू एक्सेलरेशन। यस और नो? अब भाई ये टर्म कट गई आपकी, ए डी पी इज इक्वल टू डीएम, डीएम इज हाउ मच? रो ए डी एक्स। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? इंटू ए, ये ए से ए कट गया, तो जरा देखो डीपी बाई डी एक्स, बढ़िया सा रिजल्ट आ गया। ये आया कि नहीं आया? दिस विल बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, और dp बाई dy क्या होगा? वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर है? मतलब x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अभी तक हमने जो पढ़ा था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं करता था, लेकिन इसमें डायरेक्शन एक्सेलरेशन ही हॉरिजॉन्टल है, तो इस वजह से x में डायरेक्शन में भी चेंज कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी आ गई? दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। और एक और चीज बेटा ध्यान सुनो, P increases in direction opposite to direction of A vector। yes or no? हम पीछे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पहले बताओ मुझे, अरे हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बढ़िया खेल हो गया अपने पास, इतना हो गया। अब एक बात बता, अब dp बाई dy रोज ही लिख सकता हूं? खुश है? क्योंकि भाई अब यहाँ प्रेशर बड़ा प्रूव हो गया अपने आप। अब क्या करना है तुम्हें? तीर मारना है। तो dp बाई dy क्या होगा? रोज ही होगा। दिस इज वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट। हाँ, ये कभी बदलेगा नहीं थोड़ी। हाँ, लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में, सुन ले एक मिनट, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गई तब बदलेगा। ठीक है, इतनी बात, वो तो करना पड़ेगा। अब एक बात बता, इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो प्रेशर डिफरेंस है, चाहे मैं y वाले से पढ़ूं चाहे x वाले से पढ़ूं, सेम ही है। अरे प्रेशर एट अ पॉइंट इज फिक्स्ड क्वांटिटी, चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो उसे। तो dp की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालता हूं रो जी dy, और dp की वैल्यू यहां से निकालता हूं रो a dx, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? चलो कर देते हैं भाई। हाँ या ना? ये बन रहा है कि नहीं बन रहा भाई? अरे यस और नो? तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो y इज इक्वल टू a बाई जी एक्स प्लस सम कांस्टेंट लिख सकता हूं। y इज इक्वल टू a बाई जी इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अगर मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं निकम्मा। अब देखो एक मिनट, ये मिटा दूं जो डब्बे में बना हुआ है सब, इसके अंदर वाला, या पहले नोट कर लो। चलो कांस्टेंट कैसे निकलेगा? फैमिली ऑफ इक्विप्रेशर सरफेसेस। बता रहा हूं भाई, परे मैथ्स वाले कहाँ हैं? फैमिली ऑफ लाइंस हो गया यार, तू गिरा दे इसे। हाँ, और फैमिली ऑफ लाइंस
को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L1 प्लस L1 पहली लाइन, L2 दूसरी लाइन, लेमडा सम कांस्टेंट है ना। बड़े गधे हो यार। y इक्वल टू सम कांस्टेंट c, क्या ये फैमिली ऑफ लाइन नहीं है? है ना, पक्का ना? ये कौन से हो गए? फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू c, दैट इज फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो परेशान मत हो, बताऊंगा इनको, पहले मैं इनको चेक कर लूं ये क्या जानते हैं। ठीक है, इन्हें सिर्फ वही पता है जो मास्टर ने बता दिया, थोड़ा दिमाग नहीं लगाना चाहते। अब देखो भाई, हो गया, ये कर लिया सबने। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर ये भी रिजल्ट है हमारे पास, dy बाई dx इज इक्वल टू a बाई g, है या नहीं बेटा? हाँ या ना? चलो रुक जाओ, यार ये बहुत छोटा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। चलो अब देखो एक मिनट, अब ध्यान से देखना। ये एंगल कितना, अगर मैं इसको थीटा कहता हूं तो सेम एंगल ये है या नहीं? हाँ या ना? अरे यस और नो? दिस tan थीटा इज व्हाट? dy अपॉन dx और नॉट? जल्दी बताओ मुझे, tan थीटा इज dy अपॉन dx और नॉट? हाँ या ना? तो इसका मतलब जो भी टॉप सरफेस बनेगा उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, कहाँ गए हम? हाँ, अब देखो जरा, अगर हम ध्यान से देखें तो tan थीटा किसके बराबर है? dy बाई dx के बराबर। ये tan थीटा आया कि नहीं आया, पहले बता दो मुझे। yes, आया या नहीं आया? yes, मतलब जो टॉप वाला ये एक इक्विप्रेशर सरफेस ही है, ये क्या है? ईपीएस है या नहीं? ये ईपीएस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? a बाई g बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हाँ या ना? अरे क्लियर है? चलो रुको, अब और थोड़ी सी बात करें। अच्छा मक्खी भी गड़बड़ कर देती है क्या इसमें? अब देखो, मिटा दूं बाकी चीजें, मुझे सिर्फ डायग्राम के अंदर मिटाना है, कुछ वहीं पर खेलना है बस। ये मिटेगा ही नहीं, बहुत ही बेकार है। ये आ गया था अपने पास, ऐसे ही आया कुछ। अब आप एक चीज देखो यार, अगर मैं ये क्या है, 0 0 है या नहीं है? हाँ या ना? अगर मैं c को 0 डाल दूं, c को क्या डाल दूं? 0, ठीक है, इतनी बात। तो यही वाली स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही, पहले बताओ। इसी की इक्वेशन है या नहीं है? और ये इसका स्लोप है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ थीटा, tan थीटा। हाँ या ना? तो c को 0 डाला तो ये एक इक्विप्रेशर सरफेस आ गया टॉप वाला। अगर c को मैं 1 डालता हूं तो इसके 1 नीचे बिल्कुल इसके पैरेलल, तो स्लोप वही है, स्लोप तो वही है कि नहीं है बेटा? अगर मैं c को 1 डालता हूं तो y इज इक्वल टू a बाई जी x प्लस 1, मतलब बिल्कुल ऐसी लाइन बनेगी जो इसी के क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, तो जरा देखो क्या बन रहा है अपने पास। y को नेगेटिव डालेगा ना, हवा में थोड़ी बनाएगा कुछ गधे। c को नेगेटिव डालेगा और क्या, ठीक है, जो तेरी मर्जी जो भी डाल ले। ठीक, अब
ले y नीचे कर ले, y एक्सिस नीचे पलट दे, कुछ परेशानी होगी तुझे। अब अगला ये हमारे क्या है, इक्वी प्रेशर सरफेसेस हैं या नहीं है? यस सर। सारे इक्वी प्रेशर सरफेसेस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा, एंड tan थीटा इज व्हाट? a by g। तो दीज आर व्हाट? इक्वी प्रेशर सरफेस और इक्वी प्रेशर। ठीक है, इतनी बात। एक और मजेदार बात भाई, इन इक्वी प्रेशर लाइंस पे चलोगे या सरफेसेस पे चलोगे तो प्रेशर का चेंज क्या है? जीरो है। लेकिन इनके परपेंडिकुलर चलोगे तो प्रेशर का चेंज क्या है? मैक्सिमम। अरे ठीक है, तो पहले नोट करो इस बात को, पहले फिर बना लो, फिर लिखते हैं इस बात को। इसी को कहते हैं फैमिली, फैमिली ऑफ इक्वी प्रेशर सरफेसेस। सी की वैल्यू बदलता गया मैं, ठीक है, इतनी बात। तो मुझे सारी फैमिली मिल गई। वैसे पैरेलल लाइंस ही होती है। नहीं भाई, फैमिली ऑफ कर्व्स भी होते हैं, वो देखो ना। क्या चीज? क्या 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 क्या? फिर से बोल। रुक जा रुक जा रुक जा, क्या कह रहा है? खोल और कूद जा, खत्म हो, छुट्टी कर अपनी। गधे, ये किसने कहा? फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, हाउ कैन दे पास थ्रू सेम पॉइंट? क्या बकवास बात है यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फालतू बकवास बोल रहा है, पता नहीं कैसे उल्टे सीधे लॉजिक बना लेते हैं अपने दिमाग में। वो कोई चीज रटो नहीं भाई, पहले बता रहा हूं मैं, मैथ्स को खत्म कर देगा। और मतलब नॉन मेड वाले ही गलत बोलते हैं हमेशा, सबसे बड़ी गलत गड़बड़ी है। मेडिकल वाले बोलते ही नहीं, खत्म हो जाते हैं। अब देखो भाई, लिखो जरा, लिखो इक्वी प्रेशर surfaces are parallel planes. Equipressure surfaces are parallel planes inclined at an angle theta to horizontal, ठीक है, and tan theta is equal to a by g, हमें पता है, लिख लो, and tan theta is equal to a by g। एक और चीज बेटा लिखो, pressure changes with maximum rate normal to equipressure surfaces, maximum rate normal to equipressure surfaces। क्लियर इतनी बात? अरे ठीक है भाई। यस सर। इतना हो गया। अब कल हम कंटेनर को घुमाएंगे अपने एक्सेस के अबाउट, तब देखेंगे। तो ले लो थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास की हमारी बायो की। जैसे मिक्सचर होता है, बायो खत्म है, आज नहीं है सर, कर देते हैं फिर, इसको भी कर लेते हैं, रुक जाओ, फिर एक और बचा हुआ उसको खत्म ही कर लेते हैं। आप सबने घर में वो देखा होगा मिक्सर या जूसर, तो जब वो चलता है तो पानी कुछ ऐसे कर्व सा ले लेता है, वो देख लेता है। रुक जाओ, बातें नहीं, बस रुक जा, सुन। अब यहाँ लिखो जरा अगला केस। एक और केस आएगा ना, बॉटल को रोटेट, मतलब उस कंटेनर को घुमाएंगे, स्पिनिंग। अब देखो भाई, ठीक है भाई, ये कंटेनर हमारे पास। कैमरा नहीं हिला, सही है। अभी क्यों रो रहा है? कैमरा हिल गया, कहाँ हिला? सही है। अब देखो भाई, हमारे पास कंटेनर है बेटा, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है कुछ। अब हमने क्या करा,
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसका? कंटेनर का। इस एक्सिस के अबाउट कंटेनर घूम रहा है कितने ओमेगा से? ओमेगा इज व्हाट? कांस्टेंट। बेटा बातें नहीं, ठीक है। और लिक्विड के टॉप सरफेस ने ऐसी शेप ले ली कुछ, बेटा बातें नहीं, ऐसी शेप आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है अभी पता चल जाएगा, परेशान मत हो। सेंट्रीफ्यूग कहते हैं इसे। ऐसा लेता है कि नहीं लेता है? यस सर। अब मैंने क्या करा, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस या नीचे वाई एक्सिस मान लो, खुश हो जाओ, जैसी मर्जी है ना। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ, इस कंटेनर का रेडियस कितना था? आर था, सिलिंड्रिकल कंटेनर था, ठीक है। ऊपर एटमॉस्फेयर है यहां पर। अभी तो टॉप सरफेस पे हर जगह प्रेशर क्या सेम है या नहीं है? तो टॉप सरफेस खुद में एक इक्वी प्रेशर सरफेस है। मुझे टॉप सरफेस की इक्वेशन बतानी है और इसकी फैमिली बतानी है। अरे अभी बनाया था ना तूने यार, 1 2 3 बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ठीक है, तो इसी का बताना है कि इसके नीचे कितनी जगह पर और क्या इक्वेशन होगी उसकी। ठीक है, अब 1 मिनट सुनो भाई। पैराबोलिक बोल मत, ये प्रूव करना है पैराबोला आ रहा है, ठीक है। नहीं प्रूव कर पाया तो गलत है। अब देखो 1 मिनट, अब आप एक काम कर लो बेटा, ध्यान सुनो। आप एक चीज देखो यार, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x प्लस डी एक्स, y प्लस डी वाई। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे यस और नो? दिस पॉइंट विल हैव कोऑर्डिनेट x, y एंड दिस कोऑर्डिनेट वुड बी व्हाट? x प्लस dx प्लस y प्लस dy। अरे निकम्मो, ठीक है कि नहीं है? अब आप एक काम करो भाई, यहां पर एक छोटा सा क्या बना लो, सिलेंडर बना लिया अपन ने, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस सिलेंडर का एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? अंदर की तरफ। कितना है? ओमेगा स्क्वायर एक्स है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अरे एक्स रेडियस में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो सेंटर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए एक्स इज ओमेगा स्क्वायर एक्स टूवर्ड्स सेंटर, यस और नो? तो इसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और अगर टूवर्ड्स सेंटर है, इसका मतलब यहां पर प्रेशर ज्यादा है और यहां पर फोर्स कितना है? P प्लस डी पी इंटू वॉट? ए। और इधर से कितना? P इंटू ए। और इसी वजह से देख रिदम भाई, यहाँ पानी की हाइट क्या है? ज्यादा है, क्योंकि यहाँ प्रेशर क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था। वो अपने आप एडजस्ट करेगा, तुम्हें नहीं एडजस्ट कराना है, ठीक है। तभी तो शेप भी ऐसा ही बन रहा है। अब जरा देखो, कोई बात नहीं, तो P प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी ए इज इक्वल टू इस सिलेंडर का मास इंटू वॉट? एक्सेलरेशन। यस नो? अरे यही तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाले फोर्स हो गए दोनों। अरे ठीक है भाई, तो अब जरा देखो ए डी पी, अरे पढ़ा हुआ है सब आपने, ए डी पी इज डी एम, रुक लड़की, डी एम इज रो ए इंटू डी एक्स इंटू ए एक्स इज वॉट? ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे हाँ या ना? तो क्या आ गया? dp अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट आ गया कि नहीं आ गया? रो ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया कि नहीं आ गया भाई? कोई डाउट है तो बता दो अभी यार फटाफट, कोई डाउट नहीं है तो नो कर दो। है किसी को समस्या? चलो अब मजेदार बात देखो भाई, अब dp अपॉन डी वाई, बातें नहीं, dp अपॉन डी वाई इज वॉट? रो जी, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। अरे हाँ या ना? चलो हो गया इतना। अब दोनों के dp इक्वेट कर सकता हूं मैं, कर देते हैं। तो कितना हो गया?
रो जी डी वाई इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यस और नो? रो से रो कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे मानते हो कि नहीं? अब एक बात तो, डी वाई डी एक्स अब कांस्टेंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अभी तक जितना हमने पढ़ा था सब में कांस्टेंट आता था या जीरो आता था? अरे हाँ या ना? अब नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी पिछले में भी ए बाई जी आया था विच वॉज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर अगर डी वाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है मतलब स्लोप कॉन्स्टेंट है तो कैसा कर्व बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेंगे, हाँ या ना? अब रुक निकम में सुन ले, तो डी वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन व्हाट? जी इंटीग्रेटिंग y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g प्लस सम कांस्टेंट। मैथ्स वालों देखो भाई, ये आ गया अपने पास। अच्छा एक बात तो, पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ या ना? अगर मैं ये वाला पॉइंट डाल दूं तो इसका कर्व बनेगा, 0 0 डाल दूं तो x0 y0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो टॉप सरफेस की इक्वेशन क्या है जरा देखना, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। आ रही है कि नहीं आ रही है? c की वैल्यू डालते जाओगे, आपको हर इक्विप्रेशर सरफेस क्या करता जाएगा? मिलता जाएगा। तो आपने x और y को 0 डाल दिया, c की वैल्यू 0 आ गई, तो टॉप सरफेस का ईपीएस की इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। आ गया कि नहीं आ गया? अब c की वैल्यू थोड़ी सी नेगेटिव डाल दो तो अगला इक्विप्रेशर सरफेस आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया निकम्मो? हाँ या ना? ये भी आ गया कि नहीं आ गया? c की वैल्यू डालते जाओ। दिस इज फैमिली ऑफ कर्व्स और नॉट? कौन बोल रहा था सेम पॉइंट से पास करता है? बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? हो गया, बन गया पैराबोला, अपने अप्रूव हो गया भाई। कर लोगे सब लोग? अब यहां पर भी क्या है, इस कर्व के ऊपर प्रेशर हर जगह क्या सेम है, और इस कर्व के नॉर्मल डायरेक्शन में प्रेशर का रेट ऑफ चेंज क्या है? मैक्सिमम है। ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है? इतनी बात, अरे क्लियर है? ठीक है, तो वो बात तो हमेशा वैलिड रहेगी। चलो आज के लिए इतना काफी है, कल बात करेंगे। यार सॉलिड की ना वो देने क्वेश्चन देने मैंने, सुनो बे रुक जाओ, सॉलिड के क्वेश्चन आज अपलोड कर देंगे, ठीक है? मतलब पीडीएफ दूंगा, बुकलेट प्रिंट होनी है अभी, ठीक है? तो तब तक सॉलिड के क्वेश्चन दे दूं, करे नहीं आपने, फिर लिक्विड के भी देने हैं।